बपतिस्मा क्यों इतना महत्व होते हैं? कितने लोगों को समझ नहीं आ रहे? What is the importance of water baptism? जल स्नान अगर हमारा भारत का लोकल भाषा का हिसाब से, आध्यात्मिक भाषा के हिसाब से बोले तो जल समाधि, जल संस्कार, बपतिस्मा, स्नान। मसीह विश्वासी लोगों के लिए इतना महत्व क्यों है? मसीह आदेश उपदेश में इतना गंभीर क्यों है? ये सवाल का सबसे पहले जवाब यही है, बपतिस्मा नहीं तो बपतिस्मा कोई इंसान का दिमाग में आया हुआ बात नहीं है। दुनिया का कोई भी मनुष्य, कोई भी कलीसिया का प्राचीन लोग, कोई भी कलीसिया का संस्था का बोर्ड मेंबर्स, नहीं तो नामधारी कलीसिया का, मेनलाइन चर्चेस का मुख्य धारा में सारे फंक्शंस हैंडल करने वाला पोप हो, बिशप हो, जनरल पास्टर हो, सीनियर पास्टर हो, डिस्ट्रिक्ट पास्टर हो, कोई भी मसीह सेवकों का दिमाग में वो लोग सोचकर बनाया हुआ आदेश उपदेश नहीं है बपतिस्मा का आज्ञा। इसलिए बपतिस्मा आदेश उपदेश इतना गंभीर इसलिए हुआ है, ये मनुष्य से नहीं आया, बल्कि लूका का सुसमाचार 7 अध्याय इसका 30 वचन में लिखा है, द वाटर बपटिज्म इज द काउंसिल ऑफ गॉड। 7 का 30 पढ़िए। परंतु फरीसियों और व्यवस्थापकों ने उसमें बपतिस्मा ना लेकर परमेश्वर के अभिप्राय को अपने विषय में टाल दिया। परमेश्वर का अभिप्राय, बपतिस्मा कितना महत्व होने का पहले रीजन, पहले कारण यही है, यह परमेश्वर का अभिप्राय है। यह परमेश्वर का दूसरा ट्रांसलेशन हिंदी में लिखा है मनसा है। क्या है? परमेश्वर का मनसा, अभिप्राय, विचार, चिंता। यह परमेश्वर का पूरा ब्रह्मांड को बनाया हुआ एकमात्र जिंदा, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वशक्तिमान, अरूपी, सनातन परमेश्वर का हृदय के अंदर मनुष्य को लेके परमेश्वर का पीछे, परमेश्वर का रास्ता में रहने के लिए समर्पण करने वाले लोग करने के लिए प्रभु सोचकर बनाया हुआ प्रभु का अभिप्राय है, मनसा है, चिंता है, परमेश्वर का दिमाग में उन्होंने बनाया हुआ आज्ञा है बपतिस्मा। कितने लोगों को इतना बात समझ में आ रही से? आज बपतिस्मा लेने वाला कोई भी व्यक्ति का मन में ये विचार नहीं रहना,
कोई बहन मेरे से बोला, कोई प्राचीन मेरे से बोला, कोई भाई मेरे से बोला, इस कारण से मैं बपतिस्मा लेता हूं। दूसरा, ये कलीसिया का लोग बनाया हुआ कोई सिद्धांत है, कोई कानून है, कोई आज्ञा है, इसलिए मसीह जीवन बिताने के लिए कलीसिया मसीह लोगों के साथ जुड़कर बढ़ने के लिए वो लोग बनाया हुआ ये कानून मानना पड़ेगा करके कभी भी नहीं सोचना। सच्चाई वो नहीं है, बल्कि सर्वशक्तिमान परमेश्वर अपना हृदय के अंदर उनका पीछे होने के लिए समर्पित किया हुआ लोग करने के लिए दिया हुआ एक आज्ञा है, बनाया हुआ आज्ञा है बपतिस्मा। आमीन। कितने लोग इधर बात समझ में आ गए? हाथ बड़ा करते थे शुरू। पिछले समय में बपतिस्मा लिया हुआ लोग भी अच्छा सा समझना, आने वाला समय में बपतिस्मा लेने के लिए तैयार होकर बैठा हुआ लोग भी अच्छा सा समझना। बपतिस्मा का आज्ञा परमेश्वर का ओर से स्वर्ग से आया हुआ आज्ञा है। एक बार यीशु मसीह के पास आके फरीसी शास्त्री का लोग सवाल उठाया, तुम कौन सा अधिकार से हम ये सारे सेवकाई करते हैं? यीशु एक उल्टा जवाब वो लोगों से पूछा, बताइए यूहन्ना का बपतिस्मा पृथ्वी से है और स्वर्ग से है? यहूदी धर्म ग्रंथ का इतना ज्ञान प्राप्त किया हुआ धर्म गुरु लोगों को वो सवाल का जवाब नहीं दे सका, वो लोगों को देने में दिक्कत हुआ। सचमुच में बाइबल साफ बताते हैं बपतिस्मा का आज्ञा आदेश पृथ्वी से नहीं, मनुष्य से नहीं, खुदा से ऊपर से स्वर्ग से आया हुआ नियम है। इसलिए आज परमेश्वर का सामने बपतिस्मा का सेवकाई में शामिल होने का समय परमेश्वर ऊपर से हमारे लिए बनाया हुआ एक बहुत बड़ा आज्ञा का साक्षी बनते हैं। बपतिस्मा लेने वाला भाई और बहनों, आप खुदावंद परमेश्वर का मनसा को, अभिप्राय को, आज्ञा को प्रभु का दिल के अंदर उन्होंने सोच कर बनाया हुआ सबसे बड़ा नियम को पूरा करने का एक खुशी आपका दिल में आज भर रहा है। आमीन। So number 2, why we have to take water baptism as a serious commandment? Otherwise, what is the importance of the water baptism? इसका दूसरा जवाब, बपतिस्मा का आगे तेरा महत्व क्यों है, गंभीर क्यों है, सीरियस क्यों है? इसका दूसरा जवाब यही है, हमारा खुदाबंद यीशु मसीह हमारा सामने बपतिस्मा लेकर एक दृष्टांत दिखाया है। मत्ती सुसमाचार 3 अध्याय इसका 13 वचन से लेकर इसका आखिरी वचन तक जब हम पढ़ते हैं, वहां पर लिखा है, एक और पढ़िए प्लीज। उस समय यीशु गलील से यरदन के किनारे यूहन्ना के पास उससे बपतिस्मा लेने आया, परंतु यूहन्ना यह कहकर उसे रोकने लगा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है और तू मेरे पास आया है। यीशु ने उसको यह उत्तर दिया, अब तो ऐसा ही होने दे, क्योंकि हमें इसी रीति से सब धार्मिकता को पूरा करना उचित है। तब उसने उसकी बात मान ली और यीशु बपतिस्मा लेकर तुरंत पानी में से ऊपर आया और देखो उसके लिए आकाश खुल गया और उसने परमेश्वर की आत्मा को कबूतर के समान उतरते और अपने ऊपर आते देखा, और देखो यह आकाशवाणी हुई, यह मेरा प्रिय पुत्र है
जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आमीन। पहले पत्रस का पुस्तक 2 अध्याय इसका 21वां वचन भी पढ़िए। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। आमीन। यीशु मसीह मेरा उद्धार करता है करके विश्वास किया हुआ, स्वीकार किया हुआ, समझा हुआ हर एक व्यक्ति यीशु मसीह का अनुयायी बनकर यीशु का पद चिन्ह में चलना। यीशु मसीह हमारा गुरु है, हमारा प्रभु है, हमारा मुक्तिदाता है, हमारा सब कुछ है। इसलिए यीशु मसीह का पीछे उनका पद चिन्ह में चलने के लिए जो लोग समर्पण किया है, वो लोग ये जरूर याद रखना, यीशु यरदन नदी में आकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला नामक एक व्यक्ति का हाथ का नीचे यरदन नदी में बपतिस्मा लिया है। इसलिए यीशु मसीह हमारा सामने एक सदृश, एक दृष्टांत बन गया है, एक एग्जाम्पल बन गया है, एक नमूना बन गया है, ताकि यीशु मसीह का पीछे होने वाला हर एक व्यक्ति यीशु का रास्ता में पद चिन्ह में चलना। इसलिए यीशु मसीह का पद चिन्ह में चलने के लिए आज हम बपतिस्मा लेते हैं, हम बपतिस्मा सिखाते हैं। इसलिए ये महत्वपूर्ण सेवकाई है, महत्वपूर्ण आज्ञा है। नंबर 3, बपतिस्मा इतना महत्वपूर्ण क्यों है? मत्ती सुसमाचार 28 अध्याय का 18, 19, 20 वचन में द ग्रेट कमीशन, इसका मतलब यीशु हम सबके लिए हमारा पाप का कारण मारा, गाड़ा गया, तीसरा दिन जी उड़ा, उसके बाद 40 दिन इस धरती पर रहा। 40 दिन इस धरती पर शिष्यों के साथ चलकर बहुत सारे बातों को सिखाया। उसका अंत में शिष्य लोगों को दिया हुआ एक विशेष आज्ञा है। मत्ती 28, 18 वचन से लेकर पढ़िए। यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे संग हूँ। आमीन। देखो यहाँ यीशु मसीह आज्ञा दिया है शिष्य लोगों को, तुम सारे जगत में जाना, सुसमाचार सारे सृष्टियों से प्रचार करना, मेरे सिखाया हुआ तमाम बातों को आप लोगों को सिखाना। जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, यीशु मसीह का बातों पर भरोसा रखते हैं, वो लोगों को पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा दिलाना, बपतिस्मा देना। इसलिए जब तक कलीसिया धरती में होगा, मसीह प्राचीन लोग, सेवक लोग ये काम यीशु का आज्ञा पालन करने का कारण करते रहेंगे। जब तक कलीसिया धरती में होगा, वातावरण कैसे भी हो, बपतिस्मा का सेवकाई चलते रहेंगे। इसलिए बपतिस्मा इतना सीरियस बात पर क्यों है, इतना महत्वपूर्ण बात क्यों है, गंभीर बात क्यों है? यीशु का आज्ञा है।
इसलिए आज बपतिस्मा लेने वाला, आने वाला समय में बपतिस्मा लेने वाला, पिछले समय में बपतिस्मा लिया हुआ भाई और बहनों, आप समझ लीजिए बपतिस्मा यीशु मसीह का आज्ञा होने का कारण आप परमेश्वर का आज्ञाकारी बनने हैं। आमीन। आज्ञाकारी बनने से आशीर्वाद भी मिलेंगे। बाइबल के अंदर का बहुत सारे आशीषों का कुंजी, गुप्त बात, रहस्य, चाबी यही है प्रभु का बातों को अनुसरण करना, मानना। आज्ञा मानने वाला लोगों को आशीर्वाद बारिश जैसा परमेश्वर दे देंगे, उसमें कोई शक नहीं होना। इस धरती में भी और परलोक में भी वो आशीर्वाद आपके ऊपर मिलेंगे। आमीन। आमीन। इतना बात कितने लोगों को समझ में आ गया? बपतिस्मा परमेश्वर का मनसा है। बपतिस्मा यीशु मसीह हमारा सामने करने के लिए दिखाया हुआ, रखा हुआ एक दृष्टांत है, नमूना है। बपतिस्मा यीशु मसीह अपना लोगों को दिया हुआ आज्ञा है। इत्यादि कारण से बपतिस्मा, वाटर बपतिस्मा, जल स्नान, जल संस्कार, पानी में डूबकर बपतिस्मा, मसीह बपतिस्मा सबसे महत्वपूर्ण है। आमीन।